की कार्रवाई जो सोनिया गांधी जी के खिलाफ हो रही है उसको लेकर सड़कों पर है। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस जो है एक राजनीतिक पाखंड करने वाली पार्टी है। कांग्रेसी मित्रों से सवाल ये पूछना बनता है कि जब कानून अपना काम कर रहा है, ईडी कुछ सवाल पूछना चाहती है सोनिया जी से, तो उन्हें एतराज क्या है। एक्चुअली ये है कि इन लोगों ने अपना ऑरा इस तरह से बना के रखा हुआ है कि इस राज परिवार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता, इस राज परिवार के खिलाफ कानून भी काम नहीं कर सकता। इस तरह की इनकी मानसिकता, इस तरह की इनकी सोच है। आज देश के अंदर कानून का राज है, कानून अपना काम करता है। होना तो ये चाहिए था कि अगर ईडी ने आपको बुलाया है तो आप जाते, ईडी के जो सवाल थे उनके जवाब दे देते, तो उसके लिए इतनी ड्रामेबाजी करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक पाखंड कांग्रेस की सोच बन चुकी है। कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर ये कहा है कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है। सोनिया जैसी बुजुर्ग नेता को बुलाया जाता है जो 60+ है, और ऐसे कहीं ना कहीं जो है सीनियर सिटीजन का भी अपमान है। देखिए, ये कांग्रेस के कुछ जो शंख वादक हैं, उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। जो सवाल आपने पूछा है, कांग्रेस के मित्रों से पूछना ये चाहिए था, जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, सोनिया गांधी पहली शख्स थी जो उस जगह पहुंची थी, क्योंकि घर के बाहर हुई थी, सोनिया जी घर में थी, वो वहां पहुंची। कांग्रेस की सरकार एक बार भी किसी कानूनी एजेंसी ने सोनिया जी से सवाल नहीं पूछा। कानून क्या कहता है, और देश की नागरिक होने के नाते अगर एजेंसी कुछ सवाल पूछना चाहती है तो उनको जवाब देने चाहिए। गृह मंत्री जो अनिल विज है, उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी का ऑर्डर किए हैं। देखिए, क्योंकि ये एक बहुत दुखद घटना थी, और जिस तरह से ये घटना घटी, सरकार ने जितनी सख्ताई से काम किया, पुलिस ने जिस तत्परता से काम किया, जो लोग संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारी हुई। अब इसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों की शय पे ये होता है, इस बात को जानने के लिए इंक्वायरी की जरूरत है। तो माननीय विज साहब अगर जुडिशियल इंक्वायरी की बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पता लगेगा किन लोगों के संरक्षण में ऐसा होता है, कौन लोग इसके पीछे हैं, किन लोगों का हाथ है, वो सब कानून के सामने आने चाहिए। राज्यसभा के कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, मैं पराजित उम्मीदवार भी कह सकता हूं, अजय माकन, उन्होंने किरण चौधरी का वोट रद्द होने की बात कही है। आपकी राजनीतिक टिप्पणी? देखिए, जहां तक किरण चौधरी जी के वोट रद्द होने की बात है, किरण चौधरी जी ने क्या किया है, तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला। लेकिन इससे एक बात जरूर सामने आ गई है कि कांग्रेस के नेताओं की दाल जुतियों में बढ़ती है। जिस तरह से कांग्रेस में आपसी सिरफुटोवल है, जिस तरह से एक नेता दूसरे का कांटा निकालने की कोशिश करता है, उसका नतीजा हमारे सामने राज्यसभा चुनाव के तौर पे आया। और ये किरण चौधरी के साथ भी हो चुका है। जब वो राज्यसभा का चुनाव लड़ी थी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। राज्यसभा चुनावों से ही शुरू हुआ था कांग्रेस में एक और अंतर्द्वंद, कुलदीप बिश्नोई का। बीजेपी की तरफ बढ़ता मोह, कहां पर ब्रेक लगी हुई है बीच में? देखिए, जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व को लेना है। शीर्ष नेतृत्व इस पे क्या निर्णय लेता है, कुलदीप बिश्नोई इस पे क्या विचार रखते हैं, उनकी क्या कोशिशें हैं, इसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। प्रवीण जी, मानसून सत्र आने वाला है। मानसून सत्र में कांग्रेस के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उदयभान भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। देखिए, जहां तक कांग्रेस की तैयारी का सवाल है, ये तो आप लोकसभा में भी देख रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस लोकसभा के अंदर लोकसभा की कार्रवाई को नहीं चलने दे रही, जिन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, होना यह चाहिए था कि लोकसभा में वहां पे बैठ के उन मुद्दों पे चर्चा होती, वहां पे तथ्य रखे जाते, वहां पे फैक्ट्स पे बात होती। लेकिन कांग्रेस इस बात को बेहतर जानती है कि कोई भी ऐसा मंच जहां पे फैक्ट्स कांग्रेस वहां चर्चा से भागेगी, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, क्योंकि जब फैक्ट्स की बात आती है तो कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। धन्यवाद। तो ये है प्रवीण अत्रे, अपना बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि कांग्रेस के जो है धरने और प्रदर्शन के नाम पर केवल अपने आकाओं को खुश करने पर लगी हुई है, जबकि यथार्थ ये है कि ये राज परिवार होने के कारण ये लोग नहीं चाहते, कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि इन लोगों को किसी भी जांच में शामिल किया जाए। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।